मैं यहाँ इस समय तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो जोन में हूँ और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। घना जंगल, अभ्यारण्य विचरण करते वन्य जीव, छोटे जीव, बड़े जीव, मतलब तमाम तरह के जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फाटो जोन तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक नया जोन स्थापित हुआ था और इस जोन को स्थापित करने से पहले सरकार के लोग, शासन के नुमाइंदे इस असमंजस में थे कि इसको अगर जोन घोषित कर भी दिया तो जिम कॉर्बेट की तरह इसमें पर्यटक आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो लेकिन उनकी वो धारणा बिल्कुल एकदम गलत साबित हुई और जैसे जोन बनने के बाद यहाँ पर पिछले 2 साल में तकरीबन 3.25 लाख से भी ज़्यादा पर्यटकों ने यहाँ पर इनके जंगलों के और वन्य जीवों के दीदार किए। और इसके अलावा आप इस घने जंगल को ऊपर से ऊंचाई से देखने का आनंद इस वीडियो में मेरे साथ उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसने ऐसा लगता था कि जो इस पर कुछ लाख रुपए खर्च हुए हैं कि वो सरकार की लायबिलिटी बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर तकरीबन पिछले साल 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके इस फाटो जोन ने सरकार को दिया। ये एक अच्छी चीज़ थी कि जिम कॉर्बेट की बगल में एक छोटा जोन जो उसको उसी की तरह की गतिविधियां यहाँ पर वन्य जीवों की होती है, उसी तरह के वृक्ष हैं, उसी तरह के फॉरेस्ट हैं, वो लगातार जिम कॉर्बेट की टक्कर पर खड़ा होने का एक प्रयास कर रहा है, जिसमें वो अभी तक सफल दिख रहा है। मेरी सलाह है आप फाटो जोन जरूर आइएगा। जब जिम कॉर्बेट आए तो एक चक्कर आप फाटो जोन भी लगाइएगा। तो फाटो जोन इको टूरिज्म जोन के नाम से यहाँ पर बनाया गया है और ये पिछली सरकार थी तो तब उसमें ये डेवलप हुआ था। और यहाँ पर आपको हिरणों के झुंड मिलेंगे घूमते हुए, यहाँ पर आपको बाघ मिलेगा, यहाँ पर आपको जो तेंदुए, लेपर्ड और गुलदार, ये सारी इनकी जो प्रजातियाँ होती है वो मिलेंगी। आपको हाथी घूमते हुए मिलेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे वन्य जीव और जो छोटी छोटी मक्खियाँ जो आपको जो मधुमक्खी जैसी बड़ी मक्खियाँ हैं जो आपको सामान्य तौर पर कहीं बाहर नहीं मिलेंगी, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। आपको वाटर होल देखने को मिलेंगे जहाँ पशु पक्षी, जहाँ जितने भी पशु हैं वो पूरा सुबह या शाम वहाँ पर पानी पीने आते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ झील होगी। आपको यहाँ पर फिर बहुत आगे बढ़ेंगे तो बिजनौर का एक जंगल यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वास्तव में एक आपको अगर घूमकर लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप जिम कॉर्बेट में नहीं हैं। तो जिम कॉर्बेट का पूरा फील है। तो पिलर लगे हैं और पिलर जहाँ लगे हैं उससे एक तरफ जिम कॉर्बेट है, दूसरी तरफ फाटो जोन है। तो ये फाटो जोन ने एक तरक्की की है पर्यटकों को लुभाने की, पर्यटकों को बुलाने की। और यहाँ पर मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ है जो जिम कॉर्बेट में है, मैक्सिमम वृक्षों की प्रजाति हैं जो जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट चूंकि बड़ा नाम है, ये तो नहीं हो सकता कि फाटो जोन उसको पछाड़ कर पीछे चला जाएगा, चूंकि नाम इतना बड़ा है और इतने पुराने ज़माने से नेशनल पार्क बना हुआ है। लेकिन फाटो जोन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर पिछले 2 साल में 500 से ज़्यादा विदेशी सैलानियों ने भी सैर सपाटा किया, वन्य जीवों के दीदार किए, यहाँ की जो वृक्षों की प्रजाति उनको देखा, झील झरने देखे और जो यहाँ की जो जल स्रोत हैं उनको देखा। अंदर बहुत शानदार शानदार गेस्ट हाउस बने हुए हैं और उन गेस्ट हाउस को भी देखा। वहाँ रहने के लिए लोगों की मारामारी रहती है। तो इसलिए ये फाटो जोन भी एक जिम कॉर्बेट की बिल्कुल बगल में जो बिल्कुल सटा हुआ है और जिम कॉर्बेट की टक्कर पर बिल्कुल ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर वन्य जीवों का जो अभ्यारण्य विचरण है वो बहुत ही शानदार है और यहाँ आते हैं तो वाकई बहुत आनंद होता है वन्य जीव देखकर, वृक्षों की प्रजातियां देखकर। फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाच टावर है। इस वाच टावर से मैंने ये पूरे जंगल नीचे की तरफ जो है अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। अभी धूप बहुत है लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये ऊंचाई से हैं, सारे ऊंचाई से जिस तरह का दीदार हो रहा है, तो ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये मैंने जैसा बताया अभी 2 साल पहले ही इसको एक जोन के, इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया गया, जिसकी 2 साल की यात्रा 3.25 लाख से ज़्यादा पर्यटकों की है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है।
फाटो जोन जब से ये बना है तब से उसके बाद से लगातार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और उसकी जो उसी को हमको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पर पर्यटकों के जो हम पहले जो सफारी करते थे उसके साथ में अब वहाँ पर नाइट स्टे के लिए भी व्यवस्था कर दी है। इस साल के अंत तक हमारे पास लगभग 17 हट्स ऐसी होंगी, 17 कमरे ऐसे होंगे जिसमें कि हम टूरिस्ट को रुकवा रहे हैं। अभी जो हमारे पास चालू हालत में कमरे हैं उसमें लगातार टूरिस्टों की डिमांड है, लगातार पर्यटक कह रहे हैं कि वहाँ पर आने के लिए उनको कमरों की डिमांड लगातार चल रही है। और इसी तरह से हमने जो बहुत सारे हमारे अंदर वाटर होल्स हैं, हम उन वाटर होल्स को पे भी हमारा हमने ये व्यवस्था की है कि पानी लगातार रहे। सोलर पंप्स के द्वारा भी हम लोग पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब क्योंकि वाटर होल हमारे लगातार भरे हुए हैं तो उसकी वजह से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको वन्य जीवों के दर्शन हो रहे हैं, लगातार अच्छा एक मैसेज जा रहा है। इस तरह से लगभग हम 2-2.5 लाख टूरिस्ट हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कि उससे ज़्यादा ही हुए। और इसी क्रम में लगातार हमारा प्रयास है कि आगे भी हम इस तरह से करते रहें। चुनौतियां बहुत हैं लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए हम कोशिश हमारी ये है कि हम फाटो जोन को एक अलग ही मुकाम पर लेकर के जाएंगे। देखिए हमारा अब तक जो हम 2,55,00,000 रुपये तो केवल सरकार की तरफ को राजस्व मिल चुका है, लेकिन एक ये राजस्व तो गवर्नमेंट के लिए है और हमारा उसको प्लाउ बैक करने की एक सरकार ने स्कीम बनाई थी तो उसी से हम उसके मेंटेनेंस के काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस जोन की, 2 साल हुए हैं इस जोन में, 2 साल के अंतर्गत जितने भी जो इसके स्टेक होल्डर हैं, हितधारक जितने भी हैं, जैसे चाहे वो महिला स्वयं सहायता समूह लीजिए, गाइड्स लीजिए, गाड़ी जिप्सी चालक लीजिए, जिप्सी मालिक लीजिए, इन सबको मिलाकर के लगभग 16 करोड़ रुपए इन लोगों को मिल चुका है 2 साल के अंदर। ये कि जो कि एक जो रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन उनके लिए बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हम रोज़गार सृजन में हम लोग जो इतना काम कर पाए।